से दूर, खबरों से भरपूर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 अहम खबरों की। पहली खबर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी साहब को लेकर के है। दूसरी खबर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग को लेकर के है। और तीसरी खबर जी न्यूज़ में फैले कोरोना संकट की है, कोरोना महामारी की है। पहले बात करते हैं पहली खबर की। अर्नब गोस्वामी साहब, जिन्होंने कांग्रेस की इंटरिम जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनको लेकर के कटाक्ष किए थे, जिसकी बड़े पैमाने पर निंदा हुई थी। उसके बाद उनके खिलाफ पैदल पे कई सारी FIRs फाइल की गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 हफ्ते की राहत दी थी गिरफ्तारी से बचने के लिए। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था, द सुप्रीम कोर्ट सेड राइट ऑफ अ जर्नलिस्ट अंडर 19(1)(a हायर फ्री सिटीजन कैन नॉट एग्जिट इफ न्यूज़ मीडिया कैन नॉट स्पीक। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो FIR इनको लेकर के फाइल की गई थी वो क्वैश नहीं की जाएगी। और ना ही ये जो कह रहे थे इनके एडवोकेट हरीश साल्वे साहब की जो जांच है उसको शिफ्ट कर दिया जाए CBI को की तरफ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। यानी अब जांच CBI को भी नहीं जाएगी और ना ही FIR क्वैश होगी। अर्नब गोस्वामी साहब ने पालघर मामले में कांग्रेस अध्यक्षा, कांग्रेस की जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उनको लेकर के कई कटाक्ष किए थे। कहा था कि अब जाकर के इटली बताएगी कि हमने ऐसे मरवा दिया, ऐसे करवा दिया, जिसके बाद सियासी तूफान और सियासी बवाल खड़ा हो गया था। फिर इन्होंने एक हाई फाई बड़े वकील को हायर किया, हरीश साल्वे साहब। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने FIR की है वो एक सियासी पार्टी से संबंधित रखते हैं और एक क्योंकि पूरा मामला सियासी है और जो एक जर्नलिस्ट को एक सबक सिखाना चाहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो काउंसिल हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इसमें कोई इनको प्रताड़ित नहीं किया गया है। वही रिलेवेंट क्वेश्चंस जो किए जाने थे वही इनसे किए गए हैं। इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में नफरत फैले, भेदभाव हो। He said Goswami यानी कपिल सिब्बल said Goswami should stop this communal violence and communal mongering। मतलब साफ था कि इनको कम्युनलिज्म की, फिरका परस्ती की, नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर जो विपक्षी पार्टियों से संबंधित है। आज तक की रिपोर्ट है कि शुक्रवार को 3 बजे विपक्ष के लोगों ने बैठक बुलाई। इसमें 15 पार्टियों के 15 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। स्टालिन साउथ से एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कोरोना संकट विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक शुक्रवार को 3 बजे होगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, NCP नेता शरद पवार, DMK नेता MK स्टालिन समेत 15 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। अभी इसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि कांग्रेस शामिल होगी नहीं होगी, लेकिन झारखंड में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में डायरेक्टली इनडायरेक्टली है और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में आपने देखा होगा कि बीते दिनों ममता बनर्जी ने सत्ता पक्ष पर सरकार पर निशाना साधा था। सरकार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था कि सरकार विपक्ष के साथ या राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। और इसी तरह से 26 अप्रैल को उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि उनके पास दाल नहीं है, गेहूं नहीं है, सिर्फ चावल है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वो अपने शहरियों को चावल के साथ साथ दाल और गेहूं देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिला है। और साथ ही साथ विपक्ष के लोग, खासतौर से राज्यों के मुख्यमंत्री, पैकेज की बात करते रहे हैं कि संकट की घड़ी में केंद्र सरकार पैकेज दो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसे पैकेज का अनाउंस नहीं हुआ है राज्यों को लेकर के, कोई मेजर पैकेज जिससे राज्य संकट की घड़ी में कोई मेजर डिसीजन ले सकें। हालांकि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का केंद्र सरकार ने जरूर ऐलान किया है, लेकिन 4-5 दिन की मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके ट्रांसलेशन और उसके समझाने के बाद ये समझ में आया है कि इसमें गरीबों के लिए क्या है कि लोन मेला लगेगा और उनको लोन मिलेगा। यानी है इस जूद परेशान का परेशान होना कि बस आखिर में परेशानी ही हाथ आई मजदूरों के कि उनको लाइन में लगना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, लोन कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या गिरवी रखना पड़ेगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, अभी तक कुछ तय नहीं है। हालांकि बड़े बड़े उद्योगपति अगर लोन नहीं दे पाते हैं तो उनका लोन NPA में करके उनको माफ़ कर दिया था। लाखों करोड़ रुपए माफ़ हो रहे हैं, आपने देखा होगा। तीसरी खबर जो दुखद खबर है मीडिया हाउस जी न्यूज़ को लेकर के है। जी न्यूज़ के एडिटर हैं सुधीर चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, दीज आर डिफिकल्ट टाइम 28 May, colleague at जी न्यूज़
have tested positive for COVID-19. Thankfully, all of them are fine, mostly asymptomatic. I wish them a speedy recovery and salute their courage and professionalism. Sharing the official statement with you. यानी 28 लोग, और एक खबर ये भी है कि 29 लोग जी न्यूज़ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी न्यूज़ की खबर यह है कि उस फ्लोर को सील कर दिया गया जहां पर जी न्यूज़ का मौजूदा दफ्तर था। अब जी न्यूज़ के दफ्तर को शिफ्ट कर दिया गया है, काम चल रहा है। हालांकि खबर यह भी है कि इस वक्त जी न्यूज़ के लोग काफ़ी परेशान हैं, एम्प्लॉयज़ काफ़ी परेशान हैं। आप सब लोग उनके लिए दुआ करें कि जल्दी से जल्दी ये लोग ठीक हों। हाँ, अगर आपको लगता है, कई लोगों को सोशल मीडिया पे ये भी लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये काम आपका नहीं है। आप दया के भाव से, दुआ के भाव से काम करिए। कोई भी अगर आपको लगता भी है कि नफ़रत फैला रहे हो, लेकिन नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं है, नफ़रत का जवाब मोहब्बत है। आप इनके लिए दुआ करें कि जल्दी से जल्दी ये बेचारे ठीक हों, ठीक हो करके अपने काम को लौटें। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे आइए हम सब प्यार मोहब्बत की बातें करें। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुँचती रहे। जय भारत, जय संविधान।